इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियोस में भी कुछ एमसीक्यूज हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज जनरेटेड बाय फिजिकल एजुकेशन। तो सोशल डेवलपमेंट के सेंस में अगर हम देखें तो कौन सी चीज जनरेट होती है फिजिकल एजुकेशन से? लव, हार्मनी, फ्रेंडशिप या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लव एक फीलिंग है, ठीक है, वो भी जनरेट होती है। हार्मनी साथ मिलकर काम करने की भावना, फ्रेंडशिप, ठीक है, तो ये सभी चीजें सोशल डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट के सेंस से अगर हम देख रहे हैं तो जनरेट होती है फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, आगे बढ़ते हैं। द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर। क्या क्या एम होते हैं, क्या क्या मकसद होता है फिजिकल एजुकेशन का? फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ मैन, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ मैन, सोशल डेवलपमेंट ऑफ मैन या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। ठीक है, तो जो फिजिकल एजुकेशन का एम रहता है वो फिजिकल डेवलपमेंट भी है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट में भी है और वो सोशल डेवलपमेंट भी होता है मैन का। ठीक है, वो सिर्फ मैन के लिए नहीं है, वुमेन या फिर एक पर्सन के लिए, किसी के लिए भी वो हो सकता है। ठीक है, अगर वो ठीक से फिजिकल एजुकेशन को पढ़ रहा है, ठीक है, उस चीज को समझ रहा है, जो भी एक्टिविटीज वहां पर करने की है वो कर रहा है, ठीक है, तो सभी चीजों उसकी डेवलपमेंट होंगी, सभी चीजों का डेवलपमेंट होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो। राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट एम होता है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज इज फिजिकल एजुकेशन हेल्पफुल। कौन सी तरह की वैल्यूज के लिए फिजिकल एजुकेशन हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है? एंथुसियाज्म, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगेन ऑल ऑफ द अबव। एंथुसियाज्म हो गया, चाहे वो ऑनेस्टी हो गई, चाहे वो डिसिप्लिन हो गई, ये सभी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं फिजिकल एजुकेशन से। ठीक है, तो इन सभी फील्ड्स में, इन सभी कैटेगरीज में हमारा फिजिकल एजुकेशन हेल्पफुल या फिर कह सकते हैं बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एंथुसियाज्म भी है, ऑनेस्टी भी और डिसिप्लिन भी है, यही सारी वैल्यूज हमें सीखने को मिलती हैं फिजिकल एजुकेशन से। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड है किससे? हेल्थ एजुकेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंटरटेनमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगेन ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीजों से रिलेटेड है हमारा फिजिकल एजुकेशन। इसमें हेल्थ एजुकेशन भी हमें मिलती है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में भी हमें सीखने को मिलता है, एंटरटेनमेंट भी हमारे इससे हो जाता है। एंटरटेनमेंट कैसे? क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो रनिंग हो गई, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो गया, ठीक है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उस पर्टिकुलर एक फील्ड में लग गया है। ठीक है, चाहे हम किसी स्पोर्ट में है, चाहे हम कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड वहां पर डाइवर्ट हो चुका है, तो हमें बाहर अब सब जगह क्या चल रहा है मुझको कोई मतलब नहीं, तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है। राइट, जब भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारे पास कई सारे लोग होते हैं उस स्पोर्ट, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में पूरी एक टीम होती है, तो साथ मिलकर हम सारे वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं इसलिए इसको कहा गया है कि एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, आगे है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ द होल एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू द एक्टिविटीज रिलेटेड टू लार्ज मसल्स एंड द प्रोसेसेस रिलेटेड टू देम। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है और हमसे पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसने दी है? जीबी नैश, ए आर बीमन, प्लाटो या फिर स्मिथ। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जीबी नैश ने ये स्टेटमेंट दी है फिजिकल एजुकेशन के बारे में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट जो हमें दी है उसके बारे में समझ भी लेते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन वो पार्ट है पूरी एजुकेशन का जो कि रिलेटेड है उन एक्टिविटीज से, ठीक है, या फिर कुछ एक्टिविटीज से रिलेटेड है जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे हम मसल्स ग्रोथ कर सकते हैं, है ना, और कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनसे रिलेटेड है फिजिकल एजुकेशन। तो ये एक स्टेटमेंट है फिजिकल एजुकेशन के बारे में जो कि हमें दी है जीवी नैश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन क्वालिटी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। तो मेन क्वालिटी क्या है जिससे मॉरल डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर? सिंपैथी, सेल्फिशनेस, बेट्रायल या फिर अपॉर्चुनिज्म। ठीक है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए, सिंपैथी। सिंपैथी क्या होता है? अगर किसी को भी हम परेशान देखते हैं तो उसकी भावनाओं को समझते हुए, उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसको समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसकी हिम्मत उसकी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो सिंपैथी है। तो यही वो मेन क्वालिटी जिससे कि फिजिकल एजुकेशन में किसी का मोरल डेवलपमेंट हो सकता है। मान लो हमारा कोई टीम मेंबर है, हम किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में खेल रहे हैं, ठीक है, उसके चोट लग जाती है या फिर वो गिव अप कर देता है, उससे नहीं होती वो चीजें, वो टास्क पूरा नहीं कर पाता, तो हम उसको सिंपैथी देते हैं कि भाई उसको हम समझेंगे, ठीक है, उसको समझाएंगे, तो वो सिंपैथी है और इसी ही मेन क्वालिटी से उसका जो मोरल है वो डेवलप होगा।
राइट। और ऐसे ही हमारे साथ भी कि हम अगर लो फील कर रहे हैं, अगर हम गिव अप ऐसा कर रहे हैं कि हम गिव अप करने वाले हैं बिल्कुल किसी चीज पर, तो अगर कोई हमें सिंपैथी दे दे तो कहीं ना कहीं उससे हमारा मोरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन का? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सब कुछ वही था, यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन चेंज करे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया। पीछे हमारा ये क्वेश्चन था यहाँ पर द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव कह दिया तो वहां पर भी हमारा साइकोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, फिजिकल भी है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारा फिजिकल एजुकेशन से हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं ना? इसी तरीके से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, राइट? तो एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और यही मोटिव भी इन वीडियोस को प्रोवाइड करने का, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बस आप इन वीडियोस को जो भी आपको प्रोवाइड करी जा रही है इनको आप अच्छे से देखो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, समझो क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, फिर आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द प्रोसेस, हु सेड दिस? तो एक अगेन स्टेटमेंट दी गई है हमें फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। हमसे पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसने दी है? ओबरतोफर, जेपी थॉमस, नोन या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओबरतोफर। इनका पूरा नाम है डेल्बर्ट ओबरतोफर। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है पर थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। अच्छा, स्पेलिंग देख लो एक बार, आप कहीं नोट कर लो, DELBERT डेल्बर्ट, OBERTEUFFER। यहाँ पर थोड़ी सी मिसपेल्ड हो गई है, जो स्पेलिंग लिखी है वो थोड़ी सी मिसप्रिंट है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, DELBERT डेल्बर्ट, ओबरतोफर की है OBERTEUFFER। ठीक है, तो इन भाई साहब ने हमें ये स्टेटमेंट दी है फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर डू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन टेक अस? तो जो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें कहाँ ले जाते हैं? ड्यूटीज पर, गोल्स पर, रिलेटिव्स के पास या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोल्स के पास। तो जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमें अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करने हैं, उन गोल्स के हम थोड़ा सा करीब आ जाते हैं जब भी हम फिजिकल एजुकेशन को प्रैक्टिस करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, या फिर जो भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, जो भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम अपने गोल्स के करीब चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारा फिजिकल एजुकेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये हमें ले जाता है हमारे गोल्स के करीब। ठीक है, आगे देखते हैं, द पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज बीन स्टेटेड बाय हेदरिंगटन। तो एक पर्पस था फिजिकल एजुकेशन का जो कि स्टेट किया हेदरिंगटन ने। वो क्या पर्पस था इसका? रीडीनेस, फिजिकल कंट्रोल, सोशल प्रोग्रेस या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, रीडीनेस। ठीक है, रीडीनेस का अगर हम मीनिंग देखें तो स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू डू समथिंग विदाउट आर्ग्यूइंग और कंप्लेनिंग। ठीक है, मतलब कि हमें जो भी काम करेंगे उसके लिए हम एक तो प्रिपेयर रहेंगे पहले से, जो भी हमें टास्क आने वाला है हमारे फेस करने के लिए, जो भी सिचुएशन आने वाली है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे और उसको बहुत अच्छे से हम करेंगे, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी कंप्लेंट के। ठीक है, तो वो रीडीनेस है, यही वो पर्पस था फिजिकल एजुकेशन का जो कि स्टेट किया किसने? हेदरिंगटन ने। ठीक है, रीडीनेस, राइट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, अगेन वही क्वेश्चन की क्या एम होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, सब चीजें सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आपको आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए भी दिखेंगे। ठीक है, तो एम क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का? थोड़ा सा उन्होंने ऑप्शन चेंज किए हैं, गेनिंग पावर, गेटिंग अ जॉब, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी या फिर कीपिंग द बॉडी हेल्दी ओनली? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो ये ह्यूमन की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से चेंज करना ही फिजिकल एजुकेशन का एम या फिर कह सकते हैं मकसद, ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? आगे देखते हैं, विच डेवलपमेंट इज द जनरल एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? किस चीज का डेवलपमेंट एक जनरल एम होता है फिजिकल एजुकेशन का? स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल या फिर ऑल ऑफ द अबव? अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जनरली भी जो चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट आते हैं फिजिकल एजुकेशन से, वो सभी तरीके से आते हैं, एक साथ सभी चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चीज डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, अब वो स्पिरिचुअली भी हम डेवलप होंगे, सोशली भी होंगे, फिजिकली तो होंगे ही होंगे, राइट? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जनरल एम हमारे फिजिकल एजुकेशन के, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज नेसेसरी। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जो है वो नेसेसरी है। It is helpful in all-round development. It promotes physical education and mental development in children. It prepares for future life. या फिर D, all of the above. Here option D is correct, again all of the above. फिजिकल एजुकेशन नेसेसरी या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है या फिर कह सकते हैं जरूरी है। क्यों? इससे ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है, ये प्रमोट करता है फिजिकल एजुकेशन को और मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये हमें प्रिपेयर करता है हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द
अबव, राइट, जो कि ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, फिजिकल एजुकेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, फॉर स्ट्रेस, फॉर फिजिकल डेवलपमेंट या फिर फॉर मेंटल डेवलपमेंट। अब देखो एलिमिनेट करना शुरू करो, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हमें फिजिकल एजुकेशन की नीड होती है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए होती है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी होती है, तो जो बची ऑप्शन वही हमारा करेक्ट है, फॉर स्ट्रेस। अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए हमें फिजिकल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है या फिर फिजिकल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वो मेंटली एक स्ट्रेस हमें हो रहा है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें कुछ टास्क दिया गया था वो हमने नहीं किया, ठीक है, हमें पढ़ाई करनी थी हमने पढ़ाई नहीं करी, हमारे कल एग्जाम है उस वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो उस स्ट्रेस के लिए फिजिकल एजुकेशन को हम यूज में नहीं लाएंगे, फिजिकल एजुकेशन का हम फॉलो नहीं करेंगे, वहां पर हमें अपनी प्रॉब्लम से फाइट करनी है, ठीक है, तो वहां पर फिजिकल एजुकेशन हेल्प नहीं करेगा, वहां पर आपको खुद से देखना पड़ेगा कि किस वजह से आपको वो स्ट्रेस हो रहा है और उस प्रॉब्लम को आप ओवरकम करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स, तो जो फील्ड है फिजिकल एजुकेशन की उसमें इंक्लूड होता है क्या, पब्लिक सर्विस प्रोग्राम, इंटीमेट प्रोग्राम, आउटडोर प्रोग्राम या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीजें फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में इंक्लूडेड होती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट रहता है फिजिकल एजुकेशन में, या फिर फिजिकल एजुकेशन किस एरिया को इंपॉर्टेंस देता है, इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी यहाँ पर अगेन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिजिकल एजुकेशन हर एक एरिया को इंपॉर्टेंस देता है, हर एक एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल इन सब लेवल पर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है, ओलंपिक गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं कई तरह के। इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो एक पर्सन का, एक पर्टिकुलर पर्सन का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हर एक एरिया में फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, चाहे वो इंडिविजुअली हम कहें, चाहे वो नेशनली कहें, चाहे वो इंटरनेशनली कहें, राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाई इज फिजिकल एजुकेशन नेसेसरी, क्यों फिजिकल एजुकेशन नेसेसरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, टू स्टे हेल्दी, टू स्टे फिट, फॉर गुड हेल्थ या फिर फॉर ऑल ऑफ द अबव। आप ही इसका आंसर दे दो, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल सब चीजें एक ही हैं, मतलब बस थोड़ी बहुत घूम फिर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, थोड़े बहुत घूम फिर के ऑप्शन वहां पर दे रहे हैं आपको, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, ऑप्शन डी है, फॉर ऑल ऑफ द अबव, हेल्दी रहने के लिए भी, फिट रहने के लिए भी, गुड हेल्थ के लिए भी फिजिकल एजुकेशन जो है नेसेसरी है, तो ऑप्शन डी अगेन यहाँ पर करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई होगी, आपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, कोई भी समस्या कुछ भी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं वहां पर आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।